भेड़िया और बकरी। जंगल के किनारे घास के मैदान में एक सफेद रंग की बकरी अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। उनका एक छोटा सा घर था जिसमें वे सब बड़े प्यार से रहते थे। बकरी अपने बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करती और सातों बच्चे जंगल में खेलते, नाचते, गाते और उछल कूद मचाते। उनके दिन बड़ी खुशी से गुजर रहे थे। एक दिन बकरी ने देखा कि जंगल से खतरनाक काला भेड़िया वहां आ गया है और उसके बच्चों को खाने की फिराक में है। तब से उसने अपने बच्चों का घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। बकरी अपने बच्चों को हर समय अपनी आंखों के सामने रखती। एक दिन बकरी को खाने की व्यवस्था करने के लिए बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने बच्चों को हिदायत दी। मेरे प्यारे बच्चों, घर से बाहर मत निकलना। खतरनाक भेड़िया आसपास ही घूम रहा है। कोई भी दरवाजा खटखटाए तो बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। मैं काले भेड़िए की थोड़ी सी तुम्हारे को निशानियां बताती हूँ। उसकी आवाज बहुत भद्दी है और उसके पैर बहुत काले हैं। इसकी यही पहचान है। दरवाजा खटखटाने पर ये जरूर देखना है तुम सबने। इतना कहकर बकरी चली गई। सातों बच्चों ने घर का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया और अपनी माँ के लौटने का इंतजार करने लगे। लेकिन भेड़िया उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। उसने सोचा, मेरी आवाज तो वाकई भद्दी है, पहले मैं कुछ शहद खा लूं। उसने मीठा शहद खाया जिससे उसकी आवाज मीठी हो गई। वो फिर बकरियों के घर गया और दरवाजा खटखटाने लगा। बकरियों ने पूछा, कौन है? भेड़िया मीठी आवाज में बोला, मैं तुम्हारी माँ हूँ। प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। सबसे बड़े बकरी के बच्चे ने दरवाजे के नीचे से देखा तो उसे काले पैर दिखाई पड़े। वो समझ गया कि वो भेड़िया है। वो बोला, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम भेड़िए हो। हमारी माँ के पैर सफेद हैं और तुम्हारे काले हैं। भागो यहाँ से। भेड़िया वहां से चला गया और इस बार खुद पर आटा उंडेल कर आया। आटे के कारण वह सफेद हो गया था। उसने घर का दरवाजा खटखटाया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आई है। उसकी मीठी आवाज सुनने के बाद बकरियों ने दरवाजे के नीचे से उसके पैर देखे जो आटे के कारण सफेद हो गए थे। लगता है हमारी माँ आ गई है, बकरी के सबसे बड़े बच्चे ने कहा। दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। बाकी बकरी के बच्चों ने बोला, लेकिन सबसे छोटे बकरी के बच्चे ने उन्हें रोक दिया और बोला, भेड़िया भी हो सकता है। दूसरी बकरियों ने उसकी बात नहीं मानी तो अंदर के कमरे में जाकर छुप गया। बकरी के सबसे बड़े बच्चे ने दरवाजा खोल दिया और भेड़िया दनदनाता हुआ अंदर आ गया। दुष्ट भेड़िए को देखकर बकरी के बच्चे इधर उधर भागने लगे, लेकिन भेड़िए ने उन्हें निगल लिया। उसे याद ही ना था कि बकरी के 7 बच्चे हैं, इसलिए उसने सबसे छोटे बकरी के बच्चे को नहीं ढूंढा और चला गया। कुछ देर बाद बकरी घर वापस लौटी। घर का दरवाजा खुला देख के उसे शक हुआ। वो दौड़कर अंदर पहुंची तो उसको अपने बच्चे दिखाई नहीं दिए। वो उन्हें इधर उधर ढूंढने लगी। तब सबसे छोटा बच्चा बाहर निकला और अपनी माँ को सारी बात बताई। बकरी को बड़ा गुस्सा आया और वो भेड़िए को से बदला लेने के लिए निकल पड़ी। जंगल में जाने पर उसने देखा कि भेड़िया उसके बच्चों को खाकर एक पेड़ के नीचे आराम से सोया हुआ है। उसका मोटा पेट देखकर बकरी समझ गई कि उसने उसके बच्चों को साबुत ही निगल लिया है। उसने सोते हुए भेड़िए का पेट चीर दिया और अपने बच्चों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। फिर उसने भेड़िए के पेट में पत्थर भर लिए और उसका पेट दोबारा से सी दिया और अपने बच्चों के साथ घर लौट आई। भेड़िए की जब नींद खुली तो उसे प्यास लग गई। वो नदी के किनारे पानी पीने जब गया, पत्थरों के वजन की वजह से उसका पेट भारी महसूस हो रहा था और उसे चलने में भी कठिनाई हो रही थी। फिर भी वो किसी तरह चलकर नदी तक पहुंचा और झुककर पानी पीने लगा, लेकिन उसका पांव फिसल गया और वो डूब के मर गया। बकरी और उसके सातों बच्चे खुशी खुशी रहने लगे।